मोटर बाइक कुली। रामांतपुर नाम के गांव में एक मजदूर रहता था। उसका नाम था लल्लू। वो सब मजदूरी का काम ही करता था। वो एक लॉरी ऑफिस में काम करता था। जहां सब कुली सिर पर एक बोरी लाद कर लॉरी में लोड करते थे, वहां लल्लू एक साथ कई बोरियों को सिर पर उठाकर लॉरी में लोड करता था। इसी तरह कई बक्से भी उठाकर लोड करता रहता था। उसे भूख भी ज्यादा लगती थी। उसकी माँ जो खाना पकाकर उसे देती, वो उसे बड़े चाव से खाता था। एक बार उसके मालिक, अरे कुलियों, मुझे हर दिन इतने कुलियों की जरूरत नहीं है। एक लालू है तो बस है। इसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा तो ठीक होगा। ये अकेला 10 आदमी का काम करता है। आप सबको वेतन देना बेकार है। कल से आप लोगों को काम पर आने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ। देखा लल्लू, तुझे कितनी बार कहा कि यूं ज्यादा बोझ ना उठाया करो। तुमने सुना नहीं। तुम कहते थे कि हमारी परेशानी कम करना चाहते हो। तुम्हारा इरादा तो नेक था, पर ऐसे लोग इसका कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं। क्या करें, सब हमारी किस्मत है। चलो भाई चलते हैं। भाइयों रुको भाइयों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे वजह से आप लोगों की नौकरी चली गई। मालिक, मैं बूढ़े कुली या अस्वस्थ कुली के देखकर ही उनके हित में ये बोझ उठाता रहता हूँ। मेहरबानी करके उन्हें नौकरी करने दें। उनकी नौकरी चली गई तो उन पर निर्भर उनका परिवार बहुत दुखी हो जाएंगे। मालिक प्लीज। क्यों, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझे ही तुम सलाह देते हो? तुम इन लोगों के लिए इतना सोच रहे हो। तुम सोचते हो कि मेरे निर्णय को अगर कोई नहीं मानेगा तो मैं चुप रहूंगा। ठीक है, कल से ये सब काम पर आ सकते हैं। अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं ही नहीं, अब से तुम्हें इस गांव में कोई भी काम ना दे, ये निश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है। जाओ जाओ। बेचारा लल्लू निराश होकर उन्हें प्रणाम करके चला गया। यूं गांव में किसी से भी पूछता तो वो यही कहते कि यहाँ कोई काम नहीं है। घर पर माँ, बेटा खाना खाकर 2 दिन हो गया है। लगता है कि अब इस गांव में रहना मुश्किल है। हाँ माँ, तुम सच कहती हो। चलो हम शहर जाकर काम ढूंढते हैं। बस के किराए के लिए भी पैसे नहीं थे तो वे दोनों पैदल ही शहर की ओर चल पड़े। उन दोनों को रास्ते में एक कार दिखाई दी। उस कार का मालिक, भैया मेरा नाम किरण बाबू है। मेरी कार पंक्चर हो गई है। टायर बदलना चाहता हूँ पर कार में जैक नहीं है। यहाँ पास में कोई पंचर की दुकान होगी? सॉरी सर, यहाँ आसपास कोई पंचर की दुकान नहीं है। आपको मंजूर हो तो मैं कार को उठाता हूँ, आप टायर बदल दें। यूं उसने दोनों हाथों से कार को ऊपर उठाया तो किरण ने टायर बदल दिया। बाद में किरण बाबू, बहुत थैंक्स भैया। शहर में मेरा एक बाइक शोरूम है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? वो खुश होकर मान गया। इस तरह तीनों उस कार में बैठकर शहर पहुंचे। लल्लू बाइक शोरूम में काम करने लगा। कस्टमर को ट्रे में पानी, चाय या कोल्ड ड्रिंक्स देता था। ऑफिस को झाड़ू मारना, बाइक को साफ करना, ऐसे काम करता रहता था। वहां हर रोज एक क्रेन आकर बाइक्स को बस के ऊपर या लॉरी के ऊपर चढ़ाता था। किरण बाबू उस क्रेन के मालिक को पैसे देता था। एक दिन वो क्रेन वाला, किरण बाबू जरा सुनिए, अब से मेरे चार्जेस बढ़ गए हैं। हर बाइक का 1000 रुपए देंगे तो लोड करूंगा, वरना नहीं। बोलो, आपकी मर्जी। भैया तुम दिन भर दिन लालची होते जा रहे हो। मैं तो 500 ही ज्यादा सोच रहा था, पर तुम हो कि 1000 मांग रहे हो। कृपा करके इस वक्त तुम मुझे यूं ना सताओ। इन बाइक को अर्जेंट लोड करना है, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कुछ भी हो बाद में बात करते हैं, पहले इन्हें लोड तो करो। बाद में क्या बात करेंगे? बोलो 1000 मंजूर है या नहीं? नहीं है तो बताओ, मैं चलता हूँ, कहकर धमकाने लगा। मालिक आपको ऐतराज ना हो तो मैं इन्हें लोड करूंगा। अरे भाई, तुम हो कौन जो ये कॉमेडी कर रहे हो? बिना क्रेन के लोड कैसे चढ़ाओगे? सिर पर उठाओगे? जी हाँ, सिर पर उठाकर ही चढ़ाऊंगा। मालिक मेरा विश्वास करें, मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। किरण बाबू मान गया तो लल्लू एक एक करके बाइक्स उठाकर लोड चढ़ाने लगा। ये देख सब दंग रह गए। क्रेन वाला गश खाकर गिर गया। बाद में सबने खुश होकर ताली बजाई। लल्लू तुमने समय पर बहुत सहायता की, नहीं तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाता और बहुत नुकसान हो जाता। इस महीने से तुम्हारा वेतन बढ़ाता हूं। तुम्हारे हर जरूरत का मैं ख्याल रखूंगा, ठीक है?
लल्लू ने खुश होकर प्रणाम किया। तब से लल्लू खुशी खुशी काम करते हुए जीवन व्यतीत करने लगा। स्लीपर बस। एक गांव में सुभाष नाम का आदमी ट्रैवल बस चलाया करता था। वो एक दिन अपने असिस्टेंट छोटू से, रे, हमारे रात वाले बस के बेचारे प्रयाणिकों को बिना नींद के सफर करना पड़ रहा है। उनके आराम के लिए मैं हमारे बस को स्लीपर बस बना रहा हूँ। भाव भी ठीक ठाक ही लगा रहा हूँ। कहा, सर, इन गाँव वालों के लिए कुछ अच्छा करने के चक्कर में कहीं आपके साथ बुरा ना हो जाए। कहीं ऐसा ना लगे कि लंगूर के हाथ में अंगूर दे दिया हो। सोच लीजिए। तुम बहुत ही शकी इंसान हो, सब में बुराई ढूंढते रहते हो। इतना मत सोचो, सब ठीक ही होगा। इस तरह सुभाष रात में स्लीपर बस की सुविधा शुरू किया। एक आदमी अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ वहां आया। बस के बाहर सुभाष, टिकट सर, कहा। उसने टिकट दिखाया। सर, लगता है आपने एक ही टिकट बुक किया है। शायद फैमिली के लिए बुक करना भूल गए। भूले नहीं भाई, ये सोकर जाने वाली बस है ना। हम चारों रोज घर पर एक ही बेड पे सोते हैं, तो बस में भी एक ही बेड पर सोकर जाएंगे ना, इसलिए एक ही टिकट बुक किया। ऐसा नहीं चलेगा सर, एक बेड पर एक ही इंसान सो सकता है। ये सुनकर वो आदमी, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे टिकट के पैसों की वजह से हमारे प्यारे से परिवार को अलग कर दोगे? हाँ, बाजू हटो, कहकर उसके बस में चढ़ गया। सुभाष ने अपना सर पकड़ लिया। एक आदमी एक बिस्तर को उठाकर लाया। ये बिस्तर किस लिए सर? मुझे दूसरों के बिस्तर पर नींद नहीं आती, इसलिए खुद का बिस्तर उठा कर ले आया हूँ। बिस्तर लगाने के लिए अंदर जगह नहीं है सर। कहा, नखरे कर रहे हो क्या? स्लीपर बस बोलते हो और सोने के लिए जगह भी नहीं है। मैंने टिकट खरीदा है, मुझे सोकर ही जाना है बस। इतने में छोटू वहाँ आकर, सर, एक काम कीजिए, बस के ऊपर बिस्तर लगाकर सो जाइए। ठंडी हवा में बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक है, कहकर बस के ऊपर ही बिस्तर लगाकर सो गया। सुभाष दंग रह गया। बस चलने लगी। अंदर एक मोटा आदमी खराटे ले रहा था। उस आवाज की वजह से बाकी लोगों को नींद नहीं आ रही थी। एक आदमी आकर उसे उठाया। हाय, इसे क्या अपना घर समझा है? पब्लिक प्लेस है, इतने खराटे लोग हैं तो दूसरे कैसे सोएंगे? कहा, पैसे देकर ये बिस्तर को किराए पर लिया है, जैसे मेरी मर्जी वैसे सोऊंगा। पूछने वाले तुम होते कौन हो? कहा। उसने फिर ये मोटे आदमी को एक दे मारा। इस तरह दोनों बस में एक दूसरे पर कूद कूद कर लड़ाई करने लगे। सुभाष आकर उन्हें रोका। दूसरे प्रयाणिकों को कान में डालने के लिए रूही दिया। सुभाष को पहले ही दिन समझ आ गया कि ये सर दर्द वाला काम होने वाला है। एक सुबह एक आदमी सुभाष के बुकिंग काउंटर पर आकर, तुम्हारे बस में एसी अच्छे से काम कर रहा है ना, वरना मेरे एम्प्लॉय चैन की नींद नहीं ले पाएंगे। बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है सर। गद्दे तो नरम है ना, वरना हमारे एम्प्लॉयज बुरा मान जाएंगे। कहा। एकदम नए बेड्स हैं सर। वैसे अपने एम्प्लॉयज का इतनी अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हो। आप बहुत अच्छे इंसान हो सर। उनका नाम बताइए, टिकट्स बुक करता हूँ। राजा, एज 5 years, रानी, एज 4 years। 4-5 साल के बच्चे कैसे एम्प्लॉयज हैं? लगता है वो इनके बच्चे हैं। प्यार से या कोई कारण से एम्प्लॉयज बुला रहे होंगे। उस दिन रात को वो आदमी एक शेर और एक चिंपांजी को उस बस के पास लेकर आया। सुभाष चकित होकर, ये क्या है सर? कहा। ये शेर है, इसका नाम राजा, उम्र 5 साल। वो चिंपांजी है, उसका नाम रानी और उम्र 4 साल। ये मेरे सर्कस में काम करते हैं, यानी मेरे एम्प्लॉयज हुए ना। इन्हें छुट्टियों में शहर भेज रहा हूँ। कहकर उनके साथ बस में चढ़ा। सुभाष का सर चकरा गया और वो नीचे गिर पड़ा। बस में शेर और चिंपांजी को उनके बर्थ पर लेटाया। ये देखकर बाकी प्रयाणिक डर कर भागने लगे। अगले दिन से सुभाष ने स्लीपर बस चलाना ही रोक दिया। सुभाष छोटू से, तुमने सही कहा था। इन गांव वालों के लिए हमारा पुराना खटारा बस ही ठीक है। गड्ढों पर उछलेंगे तो ही इन्हें अच्छे से नींद आएगी।